क्वेश्चन नंबर 18 फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे नंबर फिल करना है, कौन सा नंबर आएगा। तो चेक करते हैं क्या क्या आएगा। तो पहले यहाँ ये इतना करते हैं यहाँ का नंबर फिल करने के लिए। तो यहाँ पे रूल देखेंगे कितना, यहाँ पे 5 का टेबल कितने बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -36 आ जाएगा। 9 4 जा 36 होता है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे फिल करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। तो 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा 27 होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव और यहाँ पे भी अगर नेगेटिव रहेगा तभी जाके पॉजिटिव आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 3 जा 27 होगा। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, -3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 15 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27/-15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे -9 है और यहाँ पे माइनस आया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर होगा यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा सीधा सीधा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। वो कितना आएगा, 9 5 जा, इसका मतलब 5 आएगा। तो 9 5 जा 45 हो गया और माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ से माइनस आ जाएगा। तो ऐसे ही इस 5 में भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इसको फिल करना है और यहाँ पे फिल करना है, क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे कहाँ पे क्या बन सकता है। यहाँ से हमको रूल मिल जाएगा या फिर रोल नंबर मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 3 जा 18, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नेगेटिव साइन चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग को मतलब 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, यहाँ पर फेल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर नंबर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब नीचे से नंबर निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स में, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो हम लोग ऊपर भी क्या करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है और साथ में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, तो -24/44 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यहाँ पे इतने सारे रैशनल नंबर्स का पेयर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा पेयर, मतलब ये पेयर या फिर ये पेयर कौन सा इक्विवेलेंट है, या फिर सारा ही है या फिर कोई सा भी नहीं है। और ऐसे 3 और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबको चेक करते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मैं डेफिनेशन या फिर मैंने क्या बताया था उसके बारे में कि उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो लास्ट में आंसर आता है दोनों का आंसर मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। आंसर मैच करना चाहिए। तो चलिए आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। तो 37/17 -13/7 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा है 39/-21, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करके पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो -39 और 21 आ जाएगा। अब क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 1 जा 3 और उसके बाद से 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 7 जा, तो -13/7। दोनों का आंसर मैच कर गया, दोनों का आंसर मैच कर गया। इसका मतलब ये जो पेयर लिखा हुआ वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। बोथ वैल्यूज आर सेम, सो -13/7 एंड 39/-21 आर इक्विवेलेंट। बस इतना ही लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे -3/8 है। तो -3/8 को सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा या फिर डिवाइड होगा, तो वो छोड़ देते हैं। यही आंसर आ जाएगा। -6/16 का कितना होगा, तो ये नंबर जो होगा वो 2 से कट रहा है, दोनों 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 3 जा और 2 8 जा, इसका मतलब -3/8। दोनों का आंसर सेम आंसर है, सेम आंसर होता है तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। सो 3/-8 एंड -6/16 आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैंने एक चीज़ डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने डायरेक्ट -1 से मल्टीप्लाई करके उसको -3/8 बना दिया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
थर्ड 9/4, ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका आंसर 9/4 ही आ जाएगा। दूसरा वाला चेक करते हैं, -36/-16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव हो जाता है, उसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9 इसका टेबल सर्च करना पड़ेगा कौन से नंबर के टेबल में आएगा, तो ये आई थिंक 4 के टेबल में आएगा। 4 9 जो 36 और 4 4 जो 16, तो 9/4 आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर मैच कर गया, सेम आंसर, और जब सेम आंसर आता है दोनों का तो दोनों नंबर्स इक्विवेलेंट होते हैं। 9/4 एंड -36/-16 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, 7/15, 7/15 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि वो किसी भी कॉमन नंबर से नहीं डिवाइड होने वाला है, तो 7/15 ही आ जाएगा। यहाँ पे -28/60 चेक करते हैं, ठीक है, चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव वैसे ही ये क्या इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक, बट फिर भी अब इतना हो चुका है तो डिवाइड कर लेते हैं। किसी कॉमन नंबर से ढूंढते हैं तो किससे होगा, 4 से और 15, तो -7/15 आया। वैल्यू तो सेम आई है बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो उसके वजह से सेम आंसर नहीं है, नॉट सेम, सेम नहीं है, सारा कुछ सेम है, बस ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए वो सेम नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो नॉट सेम। और जब सेम नहीं है तो 7/15 एंड -28/60 आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता तो इक्विवेलेंट हो जाता। यहाँ पे आते हैं 3/12, 3/12 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे इसको भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों एक प्लस में आएगा एक आंसर माइनस में आएगा, तो आंसर सेम नहीं आएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, बट चेक कर लेते हैं फिर भी। 3/12 को कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आएगा, और -1/4 की वैल्यू -1/4 आएगा, नॉट सेम, सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होता है तो इक्विवेलेंट नहीं होता है। सो 3/12 एंड -1/4 आर नॉट इक्विवेलेंट। अंडरस्टैंड? यहाँ तो वैसे ही दिख रहा है कि इक्विवेलेंट नहीं है। 2/3 का जो आंसर है वो 2/3 आएगा क्योंकि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है, और 3/2 का आंसर 3/2 आएगा। यहाँ पे भी नॉट सेम, नॉट सेम, वैल्यू अलग अलग है, सो 2/3 एंड 3/2 आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।